हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेक्स्ट लेवल बैंकर। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, जो हमारा चैप्टर है और ये यूनिट 4 है मॉड्यूल ए का। इसके अंडर हम ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पार्ट 1 में हम हाफ कवर करेंगे जो चैप्टर है, और हाफ पार्ट इसका हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे, माफ़ कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में एक बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट डिफरेंस होता है। ठीक है गाइस, जो प्रॉफिट होता है उसका मतलब होता है टोटल कमाई, मतलब आपने कितने पैसे कमाए। जब आप अपनी टोटल कॉस्ट अपने टोटल रेवेन्यू से माइनस करते हैं तब आपको मिलता है प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी एक एफिशिएंसी का मेजरमेंट होता है। ये बताता है कि आप कितने एफिशिएंटली प्रॉफिट कमा रहे हो, जैसे कि कितने परसेंट प्रॉफिट आप अपने सेल्स, एसेट या कैपिटल से कमा रहे हैं। प्रॉफिट सिंपल फिगर होता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आपको बिजनेस के रियल परफॉर्मेंस दिखाता है कि आप अपने रिसोर्सेज का कितना अच्छा यूज कर रहे हैं। एग्जांपल्स में बैंक एक ले लीजिए, बैंक 1 एंड बैंक 2। तो दोनों बैंक्स प्रॉफिट कमा रहे हैं। दोनों बैंक्स क्या कमा रहे हैं? प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन जिसका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी, ये वर्ड ध्यान देना, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है वो बैंक, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है वो बैंक ज़्यादा क्या माना जाएगा? ज़्यादा एफिशिएंट माना जाएगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब होता है आपका टोटल सेल्स से डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में जो खर्चा आया उसे घटा देना, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, तो उसका हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, जो टोटल सेल्स है आपकी, उसमें से जो मैन्युफैक्चरिंग, आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट एक्सेट्रा, जो भी आपके कॉस्ट आ रहा है उसको हम माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ठीक है, सपोज हमारा जो सेल्स है वो 100 की है, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स आया आपका 60, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 40। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से जब आप डे टू डे ऑफिस के खर्चे, सैलरी, रेंट और मार्केटिंग के खर्चे घटा देते हैं तो ये बताता है कि कंपनी अपने डेली काम से कितना कमा रही है। ग्रॉस प्रॉफिट से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो डे टू डे ऑफिस के खर्चे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और लास्ट होता है आपका नेट प्रॉफिट। पहले हम इसका कैलकुलेशन करते हैं कि 40 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया था, ऑपरेटिंग हम मानते हैं 20 हो गया, तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20 हो गए, तो ये हमारा 20 आ गया। अब हमारा लास्ट में आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये चला गया। अब आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट होता है हमारा जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से बैंक का इंटरेस्ट, टैक्स और बाकी के एक्स्ट्रा खर्चे निकाल देते हैं तो बचा हुआ प्रॉफिट है होता है, वो नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, 20 हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था, इसमें से हमने टैक्स वगैरह माइनस कर दिया तो 15 हमारा क्या आ गया? फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये तीनों प्रॉफिट है, लेकिन क्या होता है ये अलग अलग, इनके जो ग्रॉस प्रॉफिट अलग होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग होता है, नेट प्रॉफिट अलग होता है। सिंपल शब्दों में ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस डायरेक्ट खर्चा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डेली एक्सपेंसेस, और नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट ही एक्चुअल कमाई होती है जो कंपनी के पास बचा हुआ होता है। बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के दो ट्रेडिशनल तरीके हैं। ठीक है, एक होता है रिटर्न ऑन एसेट्स यानी आरओए, दूसरा होता है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई। एसेट्स इज इक्वल टू होता है लायबिलिटीज प्लस बैंक कैपिटल।
बैंक अपने एसेट्स का बैंक जो होता है वो अपने एसेट से क्या करता है, पैसे कमाता है। एसेट्स जो होते हैं उसमें आते हैं लोन्स, सिक्योरिटीज, जबकि लायबिलिटीज में आते हैं डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स। रिटर्न ऑन एसेट्स, तो अब हम पढ़ते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। इसका फॉर्मूला होता है नेट इनकम प्लस फीस इनकम माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एवरेज टोटल एसेट्स। ये बताता है कि आपके बैंक अपने एसेट से कितना इनकम कमा रहा है। ठीक है, आरओए का फॉर्मूला है, एक एग्जांपल से समझते हैं सिंपल। मान लीजिए नेट इनकम है हमारी 5 लाख, नेट इनकम है हमारी 5 लाख, फी इनकम है हमारी 1 लाख, और एवरेज टोटल एसेट्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट, पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट है हमारी 2 लाख, और एवरेज टोटल एसेट्स है हमारे 50 लाख। फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हुआ फॉर्मूला, 5 प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू कितना है, 0.08। यानी कितना आया ये, 8%। तो मतलब बैंक अपने एसेट्स पे 8% रिटर्न कमा रहा है। गॉट इट, कितना कमा रहा है, 8%। अब हम पढ़ते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NIM, निम। तो निम का फॉर्मूला है नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एवरेज एसेट्स। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम कितना है, 4 लाख है। ठीक है, और एवरेज टोटल एसेट्स है हमारे 50, तो ये आ गया कितना, 0.08, तो यानी कि 8%। तो मतलब बैंक इंटरेस्ट से 8% मार्जिन कमा रहा है। ठीक है, यानी कि 8% हम कितना, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है हमारा, 8%। नाउ इंटरेस्ट स्प्रेड, इसका मतलब है बैंक अपने एसेट्स पे कितना इंटरेस्ट कमा रहा है। ठीक है, और लायबिलिटीज पे कितना इंटरेस्ट दे रहा है, उसका डिफरेंस, एवरेज इंटरेस्ट ऑन एसेट्स माइनस एवरेज इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि इंटरेस्ट स्प्रेड किसे कहते हैं। अगर आपका बैंक एसेट्स पे एवरेज कितना कमा रहा है, फॉर एग्जांपल 10%, और लायबिलिटीज पे देना पड़ रहा है उसको 6%। ठीक है, तो इंटरेस्ट स्प्रेड कितना हो गया, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4%। तो ये हमारा क्या हो गया कि एवरेज इंटरेस्ट जो हम एसेट्स पे कमा रहे हैं माइनस एवरेज इंटरेस्ट जो हम लायबिलिटीज में दे रहे हैं, तो उसको डिफरेंस जो है वो होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट स्प्रेड। आरओई बताता है कि बैंक, एक सेकेंड, बैंक अपने ओनर्स से, बैंक अपने ओनर्स के कैपिटल पे कितना रिटर्न कमा रहा है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसका फॉर्मूला है नेट इनकम और डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल। तो सपोज नेट इनकम है हमारी 5 लैक्स और बैंक कैपिटल कितना है, 5 लैक्स। ठीक है, तो यानी कि 1, तो यानी कि 100%। तो मतलब ओनर अपने इन्वेस्टमेंट पे 100% कमा रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, कि अपने कैपिटल्स पे, इक्विटी या कैपिटल एक ही बात है। लेवरेज इन बैंकिंग, तो लेवरेज का मतलब है बैंक कितने एसेट्स हैंडल कर रहा है अपने कैपिटल के कंपैरिजन में। लेवरेज रेशियो इज इक्वल टू बैंक एसेट्स डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल। अब बैंक एसेट्स हमारे कितने हैं, सपोज 100 लाख है, कितने लाख है, 100 लाख।
और हमारा बैंक कैपिटल कितना है 5 लाख। तो लेवरेज कितना होगा 100 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 20, यानी कि बैंक अपने कैपिटल का 20 टाइम्स एसेट्स हैंडल कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं लेवरेज रेशियो। बैंक अपने एसेट्स हैंडल कर रहा है अपने कैपिटल के कंपैरिजन में। रिस्क ऑफ हाई लेवरेज। रिस्क ऑफ हाई लेवरेज क्या कहता है कि जितना ज़्यादा लेवरेज होता है तो उतना प्रॉफिट होता है, लेकिन रिस्क भी उतना ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल में लेमन ब्रदर क्राइसिस, इनका लेवरेज था 30, लेकिन एसेट वैल्यू कितनी थी 3%, तो उनका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया और बैंक कोलैप्स कर गया, क्योंकि उनकी एसेट वैल्यू कम थी और लेवरेज ज़्यादा था। तो दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। ROA रिटर्न ऑन एसेट्स बताता है एसेट्स कितने एफिशिएंट है, एसेट्स एफिशिएंसी। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है ओनर्स कितना कमा रहे हैं, ओनर्स प्रॉफिट। लेवरेज बताता है प्रॉफिट बढ़ता है लेकिन रिस्क भी बढ़ता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें नेक्स्ट लेवल बैंकर। मिलते हैं अगले वीडियो में।